दिल्ली क्या बना देंगे, उत्तर प्रदेश ही बाबा पहुंचने वाले हैं दिल्ली। पूरे भारतवर्ष को वो उत्तर प्रदेश ही बना देंगे। रुके रहे, देखते हैं 29 में क्या होने वाला है। जब बाबा आएंगे दिल्ली में बैठेंगे, प्रधानमंत्री बनने दीजिए, उसके बाद तब फिर हम उनसे बात करते हैं। वो धमकी देने वाले क्या हैं, उनके खुद ही की औकात नहीं है। आके यहाँ पहले मिले और उसके बाद पहले प्रदेश में पैर रख लेना। बाबा जी को ऐसा हल्के में मत लें। वो अब आइए गाजियाबाद में पैर रख दीजिए, उत्तर प्रदेश में, फिर देख लीजिएगा क्या होने वाला है। तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल जाएगी। सोचना मत कि हाँ हम ऐसे करके निकल जाएंगे। एक आशुतोष रांका करके हैं, वो योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे रहे हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में पेपर लीक नहीं रोकोगे तो उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना देंगे, कॉकरोच वहाँ भी आएंगे। दिल्ली क्या बना देंगे, उत्तर प्रदेश ही बाबा पहुंचने वाले हैं दिल्ली। पूरे भारतवर्ष को वो उत्तर प्रदेश ही बना देंगे। रुके रहे, देखते हैं 29 में क्या होने वाला है। जब बाबा आएंगे दिल्ली में बैठेंगे, प्रधानमंत्री बनने दीजिए, उसके बाद तब फिर हम उनसे बात करते हैं। किस तरह उत्तर प्रदेश को दिल्ली बनाने की बात कर रहे हैं? अरे वो अपनी आताताई कायम करने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा आप आइए गाजियाबाद में पैर रख दीजिए, उत्तर प्रदेश में, फिर देख लीजिएगा क्या होने वाला है। बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं। आतंकी के साथ यह जवाब देते हैं। व्यवहार होगा जैसे आप करोगे, पैर रखोगे और आतंकी का काम करोगे तो तुरंत आपका पैर जाएगा। ये बाबा का आदेश है। तुम्हारे घर पे बुलडोजर चल जाएगी। सोचना मत कि हाँ हम ऐसे करके निकल जाएंगे। ये बाबा ने नहीं, यूपी के प्रत्येक व्यक्ति का काम है कि हाँ गलती करोगे तुरंत पटक दिए जाओगे। छोड़ने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। सारे प्रशासन उनके एकदम चुस्त और दुरुस्त हैं। योगी जी को धमकी जो ये दे रहे हैं, ये कैसे लोग हो सकते हैं? ये केवल और केवल आताताई हैं और पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इसमें से केवल आप ये तो फिर या तो फिर हो कांग्रेसी होंगे या सपाई होंगे, इन्हीं के केवल गुर्गे हैं। वही जाकर के अब बताइए 35 साल के क्या नीट का पेपर देने वाले बच्चे हो सकते हैं? उनको ये नहीं पता है कि उनका विषय कौन सा है। बीए करते हैं, कहते हैं मैं बीए कर रहा हूँ। बीए में कौन सा साइंस हो जाता है, कौन सब्जेक्ट है, उनको यही नहीं पता। कहते हैं बीए करते हैं, पॉलिटेक्निक है। पॉलिटेक्निक बीए में कैसे आता भाई? ये सब सरासर गलत है। जिस तरह से वहाँ पोस्टर आपने देखे होंगे, इस तरह के पोस्टर, अश्लील पोस्टर कि छात्रों को मत मारो, ये ना करो, वो करो। ये लोग कहाँ से आए, किस मानसिकता के पोषित लोग हैं? ये केवल और केवल कम्युनिस्टवादी हैं और कुछ नहीं है। ये केवल बांग्लादेशी हैं। इसमें अधिकांशतः आप खुद देखते रहिए, बांग्लादेशी के अलावा कोई नहीं मिलेगा इसमें। सब के सब बांग्लादेशी हैं उसमें। तो क्या 27 में या ये चुनाव को लेकर ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ, यही सोच रहे हैं कि अब भाजपा आने वाली है नहीं तो भाजपा कैसे नहीं आएगी भाई। अच्छा काम कर रहा तो आएगा ही। यही सब लोगों का वो क्या कहते हैं, पैर के नीचे से धरती हिल रही है कि अब खिसक रहे हैं, वही कि धरती हिल रही है। अब निकलने वाले हैं। अब एक चुनाव ही होगा तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा। कारण क्या है, अखिलेश यादव ने खुद ही कहा है अगर ये चुनाव हो गया और भाजपा आ गई तो दोबारा चुनाव होने वाला नहीं है। भाई क्यों आप पहले से क्यों डर रहे हैं? आपने गलत किया। आपके खानदान की नहीं थी अखिलेश यादव, ये सुन लीजिए कि आपके खानदान की नहीं थी। जो वहाँ पे आपके यहाँ आवास पे लगी थी, टोटियाँ वोटियाँ सब चुरा के लेकर चले गए थे। वो इस देश की एक एक नागरिकों का पैसा लगा था, वो आप लेकर गए थे। उसका पहले भरपाई करें, उसके बाद तब देखते हैं क्या होने वाला है। ये जो छात्र के लिए आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यही लोग कभी किसान आंदोलन में दिख जाते हैं, कभी CNRC में दिख जाते हैं। ये तो भाड़े के हैं ना, इनको पैसा दे करके लाया जाता है कि चलिए आपको वहाँ भोजन मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, तो आके वहीं बैठ जाते हैं। उनको क्या काम, उनके पास कोई काम थोड़ी है। काम कर देंगे तो उनको 200-400 मिलेगा, वहाँ पे बैठेंगे 2-4 हज़ार रुपये मिलेगा, उसके बाद में सारी सुविधा उनको मिल जाएगी। अब अश्लील जो आप बता रहे हैं, अश्लील वाला वही करते हैं, उनको वो भी सुविधा वहाँ मुहैया होती है। वो भी होती है और क्या, कई बार वीडियो में आया भी है वो। आशुतोष रांका के बारे में क्या कह रहे हैं, जो योगी जी को धमकी दे रहे हैं बुलडोजर बाबा? अरे वो धमकी देने वाले क्या हैं, उनके खुद ही की औकात नहीं है।
आके यहाँ पहले मिले और उसके बाद पहले प्रदेश में पैर रख लेना, वो कुछ करने वाले नहीं है, कुछ नहीं कर पाएंगे। बाबा जी को ऐसा हल्के में मत लें। वो बाबा जी 60 60 समाचरित 60 के 60 समाचरित 60 के 60 जैसे आप व्यवहार करोगे वैसे व्यवहार बाबा करने वाले हैं। कैसा व्यवहार, कुछ खुल के बताएं जरा, ये संस्कृत को थोड़ा हिंदी में अनुवाद कर। जैसे 60 को 60 थे, जैसे आप गलती करोगे तुरंत वहाँ शुरू। बाबा का प्रशासन जो बहुत तेज है, बुलडोजर बाद में, पहले तो उनके प्रशासन के जो हैं पुलिस, पहले उनको जी लगा के, उसके बाद उनके घर पे बुलडोजर बाद में चलेगा। हाँ, उनसे निपटने के लिए बाबा काफ़ी हैं। काकरोच लखनऊ नहीं आ पाएंगे। काकरोच क्या कहे, काकरोच आएंगे किसी के पैर के नीचे पड़ जाएंगे तुरंत वो चले जाएंगे। उनके लिए ब्लैक हिट और रेड हिट नहीं ज़रूरत है, बस मनुष्य ही काफ़ी है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति ही बाबा के रूप में दिखाई देता है। आप भी बाबा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। क्यों नहीं, आके फिर देख ले, आके मिल लें, वो उनकी काकरोच पने ख़त्म हो जाएगी। यहाँ क्या होगा उनके साथ? उनके साथ जो करेंगे वही तुरंत एक्शन। हाँ, छोड़ने वाले नहीं है यहाँ पे। वो बोलेंगे, बोलने से पहले उनका किया जाएगा कि बाबा के प्रति क्या बोल रहे हो। योगेश मिश्रा नाम। मिश्रा जी, ये बताओ, जिस तरह ये जंतर मंतर में दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी जा रही है, या तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ये गाली देने वाले, एक तो सबसे पहले बात यह है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी गाली नहीं दे सकता है। जंतर मंतर पे जो कहा जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा किस लिए चाहिए भैया? नीट का पेपर लीक हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या जितने अभी तक सरकारें होती थीं उसमें नीट की पेपर लीक होने को छोड़ दीजिए, वहाँ पे बिठा करके सारे बच्चों को पेपर ले लिया जाता था। वैसे ही अधिकांशतः यही देखा गया कि चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे जहाँ पे कहीं छत से कूद रहे थे, कहीं से कूद रहे थे, इन्हीं लोगों को देखा गया। अब ये है, इनके समय में ये है कि नीट की पेपर लीक इसलिए हो जाती है कि वहाँ पे नकल करने की सुविधा नहीं होती है। पकड़े जाते हैं और कूदते पकड़े जाते हैं। अब पहले से ही हो जाता है कि हाँ, ये कैंसिल करने योग्य है। भाई जो पकड़े जाएगा फिर बाद में दिक्कतें आएंगी, तो पेपर भाई जाहिर सी बात आउट हो गया, तो उसमें जो पेपर देने वाले हैं वो नहीं देने वाले हैं, सब तो क्वालिफाइड हो जाएंगे, फिर दिक्कतें आएंगी। कितने लोगों को सीट दिया जाएगा? इसलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा योग्य नहीं है। वहाँ पे नारे भी लगते हैं, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी और आरएसएस से आज़ादी, बीजेपी से आज़ादी। तो ये कौन लोग हैं जो ऐसे नारे लगा रहे हैं? ये सबसे पहले तो ये भारत के हैं ही नहीं, ये सब हैं बांग्लादेशी। भारत के जो होंगे वो भारत में सभी लोगों को देखा जाएगा। भाई वहाँ पे केवल मनुवादी हैं, ऐसे थोड़ी है। भाई आरएसएस को गाली देना क्या अच्छा है? सभी धर्म एक हैं, समान है, सनातन धर्म है, ये देखा जाएगा पहले कि हाँ कौन सा धर्म है, ये हिंदुस्तान है, आर्यावर्त है, ये यहाँ पे ऐसा नहीं चलने वाला है। एक सीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम आशुतोष रांका है, उन्होंने एक धमकी दी है हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि आप अपने प्रदेश में पेपर लीक रोक लीजिए, नहीं उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना देंगे, काकरोच लखनऊ भी आएगा, उत्तर प्रदेश में भी आएगा। देखिए, इस पे एक बहुत सटीक जवाब है उनके लिए कि जो इस समय जो दिल्ली की अवस्था हो रही है या दिल्ली में जैसी भी सिचुएशन पैदा की जा रही है, जैसा वो उत्तर प्रदेश को बनाना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तेज़ी से तैयार हैं कि वो उत्तर प्रदेश जैसा पूरा भारत बनाने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तेज़ी से, और वो निश्चित रूप से अपने सफल होंगे, अपने लक्ष्य को लेकर के वो सफल होंगे मुख्यमंत्री जी। किस तरह का पूरा भारत बनाना चाह रहे हैं? देखिए, जैसा उत्तर प्रदेश आज है, ज़ीरो टॉलरेंस नीति पे काम करता है, स्टार्टअप्स ला रहा है, एंटरप्रेन्योरशिप को जो है बढ़ावा मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स लाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, गुंडे माफियाओं का खात्मा किया जा रहा है और माफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। धन उगाही जो हो रही थी, उन धन उगाही गुंडा वसूली ख़त्म हो चुकी है संपूर्ण रूप से। इसी प्रकार का भारत
निर्माण करने की आवश्यकता है और इसी प्रकार का भारत भी बनेगा। जो लोग दिल्ली के जंतर मंतर से ये संदेश देना चाह रहे हैं कि वो उत्तर प्रदेश को दिल्ली जैसी स्थिति में ले आएंगे, तो ये पुनः मैं कह रहा हूँ कि आने वाला समय जो है वो जिस प्रकार का आज का उत्तर प्रदेश है, आने वाला कल वैसा भारत होगा। क्या आशुतोष रांका और कॉकरोच पार्टी लखनऊ में प्रोटेस्ट नहीं कर सकती है? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं, उनका जो है संवैधानिक अधिकार है, लेकिन अगर वो विद्यार्थी और छात्र के रूप में आएंगे तो उनका स्वागत होगा। और मुझे लगता है अगर वो किसी गुंडे मवाली और भारतीय विचारधारा से पनप करके फॉरेन से फंडिंग लेकर के अगर वो उत्तर प्रदेश में घुसे, इस मानसिकता के साथ घुसे कि यहाँ के युवाओं को जेनजी कह करके उसमें जो है बाइफर्केशन किया जाएगा, उन युवाओं को बांटा जाएगा, तो निश्चित रूप से योगी जी उनको बांट देंगे। इसके लिए तो मैं भी आश्वस्त हूँ। किस तरह से बांट देंगे? अब ये समझदार है, बहुत चीज़ें शब्दों से कहना नहीं उचित है, लेकिन कहाँ कहाँ से बांटे जाएंगे और कहाँ कहाँ से कैसे क्या होगा, ये सब जनता को पता है। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। कुशाग्र राग जी, ये बताइए, जो दिल्ली में जंतर मंतर पे ये सारा सिस्टम चल रहा है, कभी प्रधानमंत्री मोदी के माँ को गाली, कभी ऐसे ऐसे पोस्टर जो आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा, इस पे क्या कहना चाहें? देखिए, इस पे यही एक विषय है। पिछले कुछ दिनों से मुद्दा चल रहा है। जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो प्रोटेस्ट जो है वो विद्यार्थियों के लिए ना हो करके मुझे लग रहा है वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में अब बदल चुका है। और उस पे विद्यार्थियों की आवाज़ रखने के लिए मुझे लगता है कि वहाँ इस प्रकार के संगठनों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जो युवाओं को बांटने के लिए और युवाओं को जेनजी और जेन अल्फा और इन सब चीज़ों में वर्गीकरण करके उनको भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं उनके सामने, उनके समक्ष। उनके किसी भी प्रकार की गैर राष्ट्रीयता की भावना उनके अंदर भरी जा रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब फलीभूत होगा किसी भी प्रकार से। इस तरह से वहाँ से खाना पानी, पिज़्ज़ा, बर्गर या अन्य चीज़ें जो वहाँ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आपका क्या इसमें कहना है? इस देखिए, ये भी एक बड़ा विषय है कि वो जो भोजन आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, किसके माध्यम से आ रहा है, कितने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के घर से वो भोजन आ रहा है, कितने हम लोग जो है कितने घरों से वो रोटियां आ रही हैं। ये सब चीज़ों जो है ये चर्चा का विषय होना चाहिए, जो लोगों के सामने नहीं आती हैं। अभी मैं रील के माध्यम से देखता हूँ कि 10 बजे लोगों को पिज़्ज़ा मिल रहा है, 12 बजे लोगों को जो है अच्छे अच्छे पकवान मिल रहे हैं, इटालियन भोजन मिल रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? ये भारतीयता की तो पहचान नहीं है इस सब तरह के भोजन। तो जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं गैर भारतीय विचारधाराओं से ही प्रभावित है और उन्हीं के माध्यम से वो भोजन भी आ रहा है। वहाँ पे नारे लग रहे हैं, भारत को नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे। ये कहाँ से, कैसी विचारधारा है? देखिए, भारत को नेपाल बना देंगे, भारत को बांग्लादेश बना देंगे, ऐसे प्रयास तो किए गए, लेकिन वो विफल हो गए। वो बिल्कुल वो श्रीलंका बनाना चाह रहे थे, वो अफ़गानिस्तान बनाना चाह रहे थे, वो पाकिस्तान बनाना चाह रहे थे, वो म्यांमार बनाना चाह रहे थे भारत को। जितने भी भारत के अगल बगल के पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी देश हैं, उन सभी को जिस प्रकार की अस्थिरता के आंधी में झोंका गया, उसी आंधी में भारत को भी झोंकने का प्रयास किया गया था। लेकिन यहाँ का जो एक वातावरण है, यहाँ की जो आध्यात्मिक शक्ति है भारत की, वो कहीं ना कहीं उस ताकत को हमेशा विफल करती रहेगी और इस प्रकार की विचारधाराओं को पनपने नहीं देगी। हमारे देश को कुछ सेकुलर पार्टियां हैं, कुछ राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, कह रहे हैं छात्रों को पीटा जा रहा है। वहीं पे दिल्ली में देखा गया, दिल्ली में बहुत सारे फुटेज आए, दिल्ली पुलिस के जवानों को मारा गया, हमारे सेना के जवानों को मारा गया। ये कैसी मानसिकता को जाहिर करता है? देखिए, सबसे पहला आपने जो सेक्युलर शब्द यूज़ किया है, जो पार्टियां ये अपने आप को कहती हैं कि वो सेक्युलर हैं, वो पहले तो सेक्युलर का मतलब जाने कि सेक्युलर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। दूसरी चीज़, वो पार्टियां सब वहाँ पर अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आ रही हैं। वो सीजेपी का मंच था, पहले वो आए थे पेपर लीक के माध्यम से, लेकिन वो बाद में अन्य पार्टियों का मंच होता गया। जैसे कम्युनिस्टों का मंच हो गया, वो जो है बंगाल ममता बनर्जी जी का मंच हो गया, वो आम आदमी पार्टी का मंच हो गया, वो समाजवादी पार्टी का मंच हो गया। वहाँ पार्टियों की आवश्यकता नहीं थी। और भारत को जिस प्रकार से वो लोग एक दूसरे हवा में, दूसरी फिज़ा में उड़ाना चाह रहे हैं, तो मैं ये आश्वस्त करता हूं कि भारत में इस प्रकार की सरकार है जो बहुत स्थिर सरकार है और वो इन सब चीज़ों से विफल होने वाली नहीं है, हिलने वाली नहीं है। अंबुज भार्गव जी, ये बताओ, आप पढ़ाई करते हैं? जी। तो ये नीट का जो मैटर चल रहा है, आप प्रोटेस्ट में नहीं गए?
जी, प्रोटेस्ट में इसने है कि और अपना व्यक्तिगत आंदोलन कर रहे थे। ये शिक्षा का आंदोलन नहीं था। शिक्षा का यदि आंदोलन होता, नीट के लिए आंदोलन होता, तो नीट के नारे लगते। तमाम सारे राजनीतिक पार्टी मुर्दाबाद और तमाम सारे जातियों के खिलाफ नारे लगे। तो ये इसको मैं बिल्कुल नहीं मानता कि नीट का आंदोलन था। नीट का आंदोलन अगर होता तो नीट के पक्ष में जाके प्रतिनिधि मिलते आला अधिकारी से, आला मंत्री से, और उसका समाधान निकलता। आप क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए कि ये असंवैधानिक विचारधारा के खिलाफ आंदोलन था, इसलिए नहीं गए। वहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के माँ को गाली या तमाम उल्टे सीधे पोस्टर जो अपने मुंह से आप भी नहीं बोल सकते, मैं भी नहीं बोल सकते। ये लोग कौन लोग हैं जो ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? देखिए, ये अपने ही देश के लोग हैं। दीमक की तरह देश के हर देश में काम करते हैं। जैसे अपना देश अंग्रेजों के खिलाफ गुलाम था, तो अपने ही लोगों के कारण गुलाम हुआ था। ऐसे ही अपने देश के खाने वाले लोग हैं। अपने ही देश का राशन खाते, अपने देश की हवा में सांस लेते हैं और अपने देश के खिलाफ बातों को बोलते हैं। एक आशुतोष रांका करके हैं, सीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बोला है कि योगी जी अब पेपर लीक अपने उत्तर प्रदेश में रोक लीजिए, नहीं तो उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना देंगे, लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। देखिए, उनके चलाने से या कुछ उनके कहने से यूपी में कुछ नहीं होने वाला है। यूपी में महाराज जी की सरकार है और यहाँ पे जो जनजी है ये पूर्ण रूप से समाज और राष्ट्र के लिए काम करते हैं, किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। और ये चाहे सीजेपी हो, चाहे अन्य कोई राजनीतिक दल हो, किसी के कहने के, किसी के मंशा के अनुसार कार्य करने वाला नहीं है। ये पूर्ण रूप से सरकार के नियमों के अनुसार और संवैधानिक रूप से आंदोलन करके जो भी समस्याएं होती हैं उनके खिलाफ आंदोलन करता है और समस्या का समाधान करता है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए या कुल मिलाकर सिस्टम को चेंज करने की जरूरत? देखिए, अभी हमने जैसा कि खबरों में देखा है, सिस्टम में अभी कल नियम भी पारित हुआ कि 1 करोड़ का जुर्माना और 7 या 10 साल से अधिक की जेल होगी। तो कहीं ना कहीं सिस्टम को बदलने का, जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी के पास 10 बीघे खेती करते हैं और मजदूरों से धान की 10 बीघे की रोपाई करवाए, और अगर 1 बीघे गलत रोपाई हो गई तो हमारे पिताजी को मुखिया पद से हटाना ये उचित नहीं है। सिस्टम को, यानी कि मजदूर को बदलना चाहिए। यानी कि जो नीचे बैठे हुए लोग हैं, जो करप्शन करते हैं, उनको हटा देना चाहिए। सिस्टम को एक तरह से चेंज कर देना चाहिए। तो क्या वो उत्तर प्रदेश को दिल्ली बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। ये सपने में भी सोचते रहें, और ये आज का 2026 का विकसित भारत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे।